अस्सलामुअलैकुम PSX अलर्ट्स की जानिब से मैं हूं अहमद और एक मरतबा फिर आपके लिए पेश है गुज़श्ता चंद दिनों में होने वाली इनसाइडर ट्रेडिंग्स और आइंदा हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स और डिविडेंड पे आउट्स का एक जायज़ा। शुरू करने से पहले एक मरतबा फिर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। और आज पहले अगले हफ्ते में होने वाली बोर्ड मीटिंग्स और अर्निंग अनाउंसमेंट्स 25 नवंबर को हीनो पाक मोटर से 2.3 से 2.5 अरब रुपए तक की सेल्स और 80 पैसे से 1 रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। सीमेंस पाकिस्तान 13 से 13.5 अरब रुपए की सेल्स और 30 से 32 रुपए ईपीएस की तवक्को है। 26 नवंबर को हम नेटवर्क है 1.1 से 1.2 अरब रुपए तक की सेल्स और 20 से 25 पैसे ईपीएस का अंदाज़ा है। उसके अलावा अरूज इंडस्ट्रीज़ और पाकिस्तान गल्फ लीजिंग भी 26 नवंबर को अपनी बोर्ड मीटिंग्स करेंगी, लेकिन इनकी सेल्स और ईपीएस का अंदाज़ा नहीं है। आखिर में 27 नवंबर को अहमद हसन टेक्सटाइल और एसगार्ड 9 लिमिटेड हैं, लेकिन इन दोनों की सेल्स और ईपीएस का अंदाज़ा नहीं है। और अब पिछले हफ्ते के दौरान रिपोर्ट किए गए एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स, उनमें सबसे पहले हैस्कोल पेट्रोलियम जिसने दिसंबर 2020 में ख़त्म होने वाले पूरे साल के रिजल्ट्स जारी किए। उसके मुताबिक कंपनी की सेल्स 113 अरब रुपए रही और कंपनी को 25 रुपये 17 पैसे का लॉस पर शेयर हुआ। हांडा एटलस कार्स 26 अरब रुपए की सेल्स 6 रुपये 58 पैसे ईपीएस रिपोर्ट की गई। अलकाजी ट्रैक्टर्स 5.6 अरब रुपए की सेल्स और 14 रुपये 40 पैसे ईपीएस रिपोर्ट किया गया। और सबसे आखिर में यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूशन 18 करोड़ 90 लाख रुपए की सेल्स और 2 रुपये 27 पैसे ईपीएस रिपोर्ट की गई। अगले हफ्ते के पे आउट कैलेंडर पे कोई भी कंपनी नहीं है, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसने डिविडेंड या बोनस या राइट शेयर्स अनाउंस किए हुए हों और अगले हफ्ते के दौरान उनकी एक्स डिविडेंड या एक्स बोनस डेट हो। और अब पिछले हफ्ते में रिपोर्ट की गई इनसाइडर ट्रांजैक्शंस, उनमें सेल साइड में पहली ट्रांजैक्शन गनी ग्लोबल ग्लास में यासिर अहमद आवान साहब ने 2400 शेयर्स फरोख्त किए हैं 43,000 रुपये के। माइनर से अमाउंट की ट्रांजैक्शन है, कोई इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। कि इलेक्ट्रिक में पहली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई है किसी भी इंसाइडर की तरफ से इस साल के दौरान। सैयद असद अली साहब ने 6,49,000 शेयर्स फरोख्त किए हैं, 2.3 मिलियन रुपए की डाइवेस्टमेंट की है। बहरान शुगर में मोहम्मद हुसैन साहब ने 1 लाख शेयर्स फरोख्त किए हैं, 4.8 मिलियन रुपए की डाइवेस्टमेंट की है। इससे पहले मई में भी मोहम्मद हुसैन साहब इस कंपनी के 5 मिलियन रुपए के शेयर्स फरोख्त कर चुके हैं और अब इस तरह टोटल उनके डाइवेस्टमेंट का साइज इस साल के दौरान 9.8 मिलियन रुपए के आसपास है। जराट सीमेंट में उमर फारूक साहब ने 1,20,000 शेयर्स फरोख्त किए हैं, 18.3 मिलियन रुपए की डाइवेस्टमेंट की है। पहली ट्रांजैक्शन है किसी भी इंसाइडर की तरफ से इस कंपनी में इस साल के दौरान और काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंट अमाउंट की ट्रांजैक्शन है। अलखैर गदून में 3 मुख्तलिफ इंसाइडर्स की तरफ से बाई और सेल दोनों साइड की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई हैं। अंदाज़ा है कि फैमिली के अंदर ही कुछ शेयर्स ट्रांसफ़र किए गए हैं एक दूसरे को और एज रिजल्ट जो ट्रांजैक्शन हुई हैं उनको रिपोर्ट किया गया है। अली अफजल शेख साहब ने 4,52,000 शेयर्स फरोख्त किए हैं 7.7 मिलियन रुपए के। शेख परवेज़ अफजल ने 8,71,000 शेयर्स फरोख्त किए हैं 14.8 मिलियन रुपए के। और अंदाज़ा है कि उनको ख़रीदने वाले मोहम्मद अफजल शेख साहब हैं जिन्होंने ओवरऑल 1.8 मिलियन शेयर्स ख़रीदे हैं, 39.2 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। बनीज लिमिटेड में भी एक इन फैमिली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई है। उमर शफीक चौधरी साहब ने 1.5 मिलियन शेयर्स फरोख्त किए हैं और उनको ख़रीदने वाली सादिया उमर साहिबा हैं। 48 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शन है ये। टीपीएल प्रॉपर्टीज़ में अल्फ़ा बेटा कैपिटल जो उनका सब्सटैंशियल शेयर होल्डर है उसने 1 मिलियन मजीद शेयर्स फरोख्त किए हैं, 48.5 मिलियन रुपए की डाइवेस्टमेंट की है। अल्फ़ा बेटा कैपिटल इससे पहले भी इस साल के दौरान सेल साइड की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करता रहा है और उनकी तरफ से टोटल डाइवेस्टमेंट जो है तकरीबन 828 मिलियन रुपए की है, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट की है। ताहम ये अभी तक वाजे नहीं है कि वो शेयर्स किन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बीको स्टील में पहली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई है इस साल के दौरान किसी भी इंसाइडर की तरफ से। ईमान शफीक साहिबा ने 500 शेयर्स खरीदे हैं 11,000 रुपए के। हैस्कोल पेट्रोलियम में भी पहली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई है किसी भी इंसाइडर की तरफ से। गुलाम रजा साहब ने 4,000 शेयर्स खरीदे हैं 24,820 रुपए के। रिलायंस इंश्योरेंस में इरफान इशफाक एंड कंपनी ने 7,500 शेयर्स खरीदे हैं 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है।
फर्स्ट एलीट कैपिटल मुदारबा में मोहम्मद जावेद अमीन साहब ने 20,500 शेयर्स खरीदे हैं, 67,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। वो इससे पहले भी साल के दौरान छोटी छोटी अमाउंट्स में इसी तरह बाई साइड की ट्रांजैक्शंस करते रहे हैं और उनकी तरफ से टोटल इन्वेस्टमेंट साइज तकरीबन 3 लाख रुपए के आसपास है। फर्स्ट एलीट कैपिटल मुदारबा में जो मेजर बाई साइड की ट्रांजैक्शन थी वो जनाब नोमान राठौर साहब की तरफ से रिपोर्ट की गई थी कुछ महीने पहले, जिसमें उन्होंने 3.2 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी इस कंपनी में। बायाफो इंडस्ट्रीज़ में रिफत मोइन साहिबा ने 1,000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं, 1,01,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। वो इससे पहले भी इसी तरह छोटी छोटी अमाउंट्स में इन्वेस्टमेंट करती रही है इस कंपनी में और उनकी तरफ से टोटल जो है तकरीबन 5,10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है इस साल के दौरान। क्रिसेंट कार्टन में शीरीन और आबिद महमूद साहब ने 6,600 शेयर्स खरीदे हैं, तकरीबन 3.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। ये दोनों भी इससे पहले इन्वेस्टमेंट करते रहे इस कंपनी में और दोनों की तरफ से टोटल जो है तकरीबन 4.2 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं इस कंपनी में। रेडको टेक्सटाइल में सारा सैफ खान ने 68,000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं, 5.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। उनकी तरफ से टोटल 2.6 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं इस साल के दौरान और उनके अलावा किसी भी और इनसाइडर की तरफ से कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है इस कंपनी में। एवंसियन में पहली बाई साइड की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई है। मोहम्मद शाहिद मीर साहब ने 10,000 शेयर्स खरीदे हैं, 1 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। यह ट्रांजैक्शन तकरीबन 100 रुपए के रेट के आसपास हुई है। इससे पहले जितनी भी इनसाइडर्स की तरफ से ट्रांजैक्शन होती रही हैं इस कंपनी में इस साल के दौरान वो सारी की सारी सेल साइड की ट्रांजैक्शन थी और काफ़ी मेजर सिग्निफिकेंट अमाउंट की सेल साइड की ट्रांजैक्शन थी। ओवरऑल इनसाइडर्स की तरफ से 33 मिलियन रुपए की डाइवेस्टमेंट की गई इस साल के दौरान इस कंपनी में और ये पहली अब बाई साइड की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई है। इंटरनेशनल स्टील्स में हारून रशीद साहब ने 16,000 शेयर्स खरीदे हैं, 1.2 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। पहली ट्रांजैक्शन है हारून रशीद साहब की तरफ से इस कंपनी में, लेकिन उनके अलावा कई और इंसाइडर्स की तरफ से बाई साइड की बहुत सारी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई हैं इस साल के दौरान, जिनमें से मेजर जो थी जनाब मुस्तफ़ा चिनोई साहिब की तरफ से तकरीबन 25 मिलियन रुपए की बाई साइड की ट्रांजैक्शन थी। निशात जूनिया में पहली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई है। जैन शहजाद साहब ने 30,000 शेयर्स खरीदे हैं, 1.3 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। हब पावर कंपनी में शफीउद्दीन खान साहब ने 27,000 शेयर्स खरीदे हैं, 2 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। हब पावर में जो मेजर बाई साइड की ट्रांजैक्शन थी वो अगस्त में जनाब साद इकबाल साहब की तरफ से थी, जिसमें उन्होंने इस कंपनी में तकरीबन 38 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी। क्रिसन टेक्सटाइल में अहमद शफी साहब ने 1 लाख शेयर्स खरीदे हैं, 2.2 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह उनकी तरफ से इस साल के दौरान इस कंपनी में तकरीबन 28 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है और इस कंपनी की मार्केट कैप का तकरीबन 1.3% के आसपास है। फर्स्ट हबीब मुदारबा में हबीब मैनेजमेंट जो उनका एक सब्सटैंशियल शेयर होल्डर है उसने 2,50,000 शेयर्स खरीदे हैं, 2.2 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह हबीब मैनेजमेंट की तरफ से इस कंपनी में इस साल के दौरान तकरीबन 10.5 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है, जो इस कंपनी की मार्केट कैप का तकरीबन 5% के आसपास है। मेहरान शुगर में पहली बाई साइड की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई है। मोहम्मद इब्राहिम साहब ने 50,000 शेयर्स खरीदे हैं, 2.4 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। मेहरान शुगर में आज इससे पहले एक सेल साइड की ट्रांजैक्शन भी रिपोर्ट की गई थी जिसमें मोहम्मद हुसैन साहब ने 1 लाख शेयर्स फरोख्त किए थे इस कंपनी के और अंदाज़ा है कि मोहम्मद इब्राहिम साहब ने मोहम्मद हुसैन ही से वो 50,000 शेयर्स खरीदे हैं। क्रिसेंट कार्टन में नवीद गुलजार साहब ने 47,000 शेयर्स खरीदे हैं, 2.5 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। उन्होंने इससे पहले अप्रैल में भी इस कंपनी में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की थी और अब उनकी तरफ से टोटल इन्वेस्टमेंट का साइज़ तकरीबन 3.3 मिलियन रुपए के आसपास है इस साल के दौरान। टाटा सीमेंट में मोहम्मद जमशेद साहब ने 1,63,000 शेयर्स खरीदे हैं, 4.4 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। शम्स टेक्सटाइल में आदिल बशीर साहब ने 93,000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं, 5 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह इस साल के दौरान बशीर फैमिली की तरफ से इस कंपनी में तकरीबन 16.9 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है, जो काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंट अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है। इदरीस टेक्सटाइल में रिजवान इदरीस अल्लाहवाला ने 3.5 लाख मजीद शेयर्स खरीदे हैं, 5.7 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह अल्लाहवाला फैमिली की तरफ से इस कंपनी में इस साल के दौरान तकरीबन 45 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है और इस कंपनी की मार्केट कैप का तकरीबन 14% के आसपास है।
पैकेजेस लिमिटेड में सैयद बाबर और हैदर अली साहब ने 11,350 मजीद शेयर्स खरीदे हैं। 5.8 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह बाबर अली और उनकी फैमिली की तरफ से इस साल के दौरान इस कंपनी में तकरीबन 505 मिलियन रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है। इसके अलावा सैयद बाबर अली ने 3,42,700 शेयर्स डोनेट किए हैं बाबर अली फाउंडेशन को। टोटल ट्रांजैक्शन का साइज़ 176 मिलियन रुपए का है, जो कि एज अ सेल साइड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ में कमाल चिनॉय साहब ने 2,50,000 शेयर्स खरीदे हैं। 38 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह उनकी तरफ से इस कंपनी में इस साल के दौरान तकरीबन 94 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है। फातिमा फर्टिलाइज़र में पहली मेजर बायसाइड की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई है। आरिफ हबीब साहिब ने 6.5 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं। 197 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। और सबसे आखिर में सर्विस फैब्रिक्स में बहुत सारे डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स ने राइट शेयर्स को सब्सक्राइब किया है। 590 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, जिसका ज़्यादातर जो है वो सिलवात अख्तर की तरफ से है, जिन्होंने तकरीबन 338 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। इसके साथ ही मैं अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगले हफ्ते इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। और आखिर में एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।